अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बात कहने का तरीका दूसरों के दिल में कभी कभी घर कर जाता है और कभी बात करने से आग भड़क उठती है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है। बात करने का अंदाज इंसान में बहुत तब्दीलियां लाता है, लेकिन जब अल्लाह के यहाँ बंदा बात करता है तो अल्लाह भी उसकी बात का जवाब कैसे देता है और अल्लाह के सामने कैसे बात करनी चाहिए, ज़रा इसके बारे में इब्ने क़य्युम मदारिज सालिकीन में रिवायत करते हैं कि जब कोई बंदा गुनाह करने के बाद अल्लाह ताला से अर्ज़ करता है कि या अल्लाह, ये तो तकदीर में तूने लिख दिया था, इसलिए ये काम हुआ है, क्योंकि मेरी किस्मत में आपने ये लिख दिया था। अल्लाह ताला फरमाता है, ये काम जो गुनाह का है तूने खुद किया है, तू जानता था, तूने इरादा किया, तूने कोशिश की और तूने वो गुनाह का काम कर लिया। अब मैं तुझको इस पर अजाब करूँगा। अब जब कोई बंदा ऐसे कहता है, ये देखें कहने का अंदाज था, जब कोई बंदा ऐसे कहता है कि या अल्लाह, यानी गुनाह होने के बाद कोई बंदा ऐसे कहता है कि ऐ अल्लाह, ये ज्यादती तो मैंने खुद की है, ये मेरी खता है, मैंने अपने ऊपर जुल्म किया है, जो कुछ भी किया ये मैंने खुद किया है। तो अल्लाह ताला फरमाता है, मैंने तेरे लिए ये मुकद्दर कर दिया था, मेरी कज़ा से हुआ, मैंने तेरी किस्मत में लिख दिया था, इसलिए मैं इस गुनाह को माफ़ कर दूंगा। देखें कितनी बड़ी तब्दीली है, सिर्फ एक बंदे के कहने से कितना फ़र्क पड़ा है कि गुनाह माफ़ हो गया है। और अगर बंदा यही समझे ये तो अल्लाह ने मेरी किस्मत में लिख रखा था, बस फिर तो अजाब उसके ऊपर पक्का है। लेकिन बंदा इकरार करे कि या अल्लाह, मैं ही इस गुनाह को करने वाला हूँ, मैंने खुद किया है, तू तो मेहरबान है, ये मेरी गलती है, मैं खुद कसूरवार हूँ, तो फिर अल्लाह फरमाता है मैंने तेरा गुनाह माफ़ कर दिया है। इसी तरह नेकी के बारे में बात है कि जब बंदा नेकी करने के बाद कहता है कि ऐ अल्लाह, मैंने ये अमल खुद किया, मैंने सदका दिया, मैंने नमाज पढ़ी, मैंने मस्कीन को खाना खिलाया, बंदा खुद कह रहा है, तो फिर अल्लाह फरमाता है तूने थोड़ा किया था, तौफीक तो तुझे मैंने दी, मैंने तेरी मदद की और मेरी मदद के साथ ही तू नेक काम करने पर कादिर हुआ, वरना तू नेक काम कब कर सकता था। इसी तरह जब कोई बंदा ये कहता है, ऐ रब ताला, ये नेकी का काम जो मैंने किया ये मुझसे मुमकिन नहीं था, तेरी मदद से किया, तूने तौफीक दी तब मैंने ये किया, ये तेरा बड़ा एहसान है मेरे मालिक के, ये नेकी का काम ये तेरे करम और फजल से हुआ है, तेरी रहमत से हुआ है, मुझ पर तेरा बड़ा एहसान है। तो अल्लाह ताला फरमाता है बंदे से कि ये अमल तूने खुद किया है, तूने ही इरादा किया है, तूने ही कसब किया है। फिर अल्लाह ताला उसको जज़ा भी बहुत खूब देता है। गौर करें कि कहने में कितना फ़र्क होता है।
اس لیے اللہ کے ساتھ جب بات کریں، جب کوئی برائی گناہ کرنے کے بعد اللہ کی طرف رجوع کریں تو گناہ یا برائی کو اپنی طرف ڈالیں کہ میں نے یا اللہ کیا ہے، میں قصوروار ہوں۔ یہ نہ کہیں کہ یہ تو قسمت میں لکھا ہوا تھا، پھر آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا۔ اس لیے آپ کہیں میں خود قصوروار ہوں، تو مہربان ہے۔ اس طرح سے جب نیکی کریں تو وہ بھی یہی کہیں کہ اللہ میں اس قابل نہیں تھا نیکی ہو جاتی، بلکہ تیرے فضل اور کرم سے ہوئی ہے۔ تو پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ اس نیکی کا اجر کتنا بڑا عطا فرماتا ہے، یہ تو قیامت کے دن ہی پتہ چلے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کے سامنے اس طرح بات کریں کہ گناہ بھی معاف ہو جائیں اور نیکیاں بھی اتنی ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے اور جنت میں مقام ہو جائے۔ آمین۔